वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वैदिक काल में एक है ऋग वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का जो काल है वो आपके 1500 BC से 1000 BC से, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऋग वैदिक काल है वो कब से कब तक है, तो 1500 BC से 1000 BC मतलब ईसा पूर्व तक। जबकि उत्तर वैदिक काल जो आपके है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वैदिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान होता है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, जो आर्य शब्द है किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, मतलब मंत्र हैं। त्रयी नामक या त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है त्रयी नाम जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के लिए त्रयी नाम प्रयोग में लाया जाता है। तीनों वेदों को बोलते हैं त्रयी वेद। ठीक है, ज्ञान संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है, तो ज्ञान संबंधी विधि विधानों की जो जानकारी है यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 वेदों में किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना है अथर्व वेद में। ठीक है, अथर्व वेद में। नेक्स्ट है कि उपनिषद किस परंपरा का या उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो भारतीय दर्शन परंपरा पर जो है उपनिषद आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल थे, तो 9वां मंडल किसे समर्पित है, तो सोम देवता को। नेक्स्ट है कि आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी स्थान के शासक थे। नेक्स्ट है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो उपनिषद में की गई है। कहाँ की गई, उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, तो अस्कनी का जो पहचान है चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वार वर्णित किस नदी, इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है। ठीक है, जो आपके वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक बार किस नदी को वर्णित किया गया है, तो सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। ठीक है, एक साइड आपके आधुनिक नाम है और एक साइड आपके प्राचीन नाम है। तो देख लीजिए, गाय को क्या बोला जाता था, तो गाय को बोला जाता था अधन्या जिसका वध ना हो। क्या बोला जाता था, अधन्या जिसका वध ना हो। राजा को गोपा बोला जाता था और अतिथि को, जो अतिथि हैं उन्हें बोला जाता था गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति को बोला जाता था गोमत। क्या बोला जाता था, गोमत। और युद्ध को बोला जाता था गविष्ट, गेसु, गम। पुत्री को दुहिता बोला जाता था और अनाज को जो है धान बोला जाता था। और मरुस्थल को धनौ बोला जाता था और उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता था और पशु चारण योग भूमि को
खिल, और हल से बनी जो नालियाँ, जो हल जोते हैं ना, तो वहाँ पर देखिएगा कि गड्ढा हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता था, तो उसे सीता बोला जाता था। उसके बाद है कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, तो सामवेद है। कौन है? सामवेद है। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, तो सभा और समिति का नियंत्रण होता था राजा पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा, तो सिक्के के लिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो निष्क शब्द का प्रयोग है आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती बाद में जो है उसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा निष्क शब्द का। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। एक आपको डायग्राम बनाया गया है, इसमें वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अधेता और उपवेद। ठीक है, तो देख लीजिए, जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण कौन है, तो कौशिकी और ऐत्रेय हैं, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और उपनिषद कौन है, तो कौशिकी और ऐत्रेय भी उसके उपनिषद भी हैं, और आरण्यक भी आपके ऐत्रेय और कौशिकी है। और जो इसका उच्चारण करता है ऋग्वेद का, उसे क्या बोलते हैं, होत्र बोला जाता है। और उपवेद कौन है ऋग्वेद के, याद रखिएगा, आयुर्वेद, प्रजापति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद जो है उसका उपवेद है। उसके बाद है जो यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, और उपनिषद भी आपका है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, इस, बृहदस्यक, मैत्रेयी। और अरण्यक कौन है, तैत्तिरीय, बृहद अरण्यक, शतपथ। और इसके जो उच्चारण करने वालों क्या बोला जाता है, अर्धवायु। और इसके उपवेद कौन है, तो धनुवेद। ठीक है, धनुवेद जिसे विश्वामित्र ने संबंधित है। ठीक है, धनुवेद से विश्वामित्र संबंधित है, जबकि आयुर्वेद से प्रजापति संबंधित है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो ऋग्वेद है उसके उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। और यजुर्वेद इसके उपवेद कौन सा है, धनुवेद। और विश्वामित्र जो आपके धनुवेद से संबंधित हैं। सामवेद के ब्राह्मण जो हैं पंचविश, इसे टांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसमें कितने सूक्त है, कितने मंत्र हैं, तो 1810 मंत्र हैं सामवेद में। और इसके उपनिषद हैं केन, छंदोग, और अरण्यक हैं जैमिनीय, छंदोग। और आपके इसके अध्येता उद्गाता कहलाता है। और गंधर्व वेद जो आपके है इसके उपवेद है, और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, नारद। अधर्म वेद इसके ब्राह्मण है गोपत, और इसमें टोटल 6000 मंत्र है। और इसके उपनिषद है मांडुक, प्रश्न और मुंडक। इसके जो अध्येता हैं वो आपके ब्रह्मा हैं। और इसके जो उपवेद है शिल्प वेद है। कौन है, शिल्प वेद। और शिल्प वेद संबंधित किससे है, विश्वकर्मा से। ठीक है, विश्वकर्मा से। ठीक है, और उसके बाद है पारसियों के ग्रंथ। जिंद अवस्था में जो है जिस हरू मजदा का वर्णन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जो है जिस हरूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। क्या है, असुरों का देवता है। ठीक है, असुरों का देवता है। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है आपका कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को। ठीक है, अंग एवं मगध को। उसके बाद है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद संहिता में जो है दूसरे से सातवें मंडल तक जो है सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में जो है दूसरे से सातवें मंडल तक जो है सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। 2 से 7 मंडल को जो है गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो आपको ध्यान रखना है बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जो है जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यव जो शब्द है जौ के लिए प्रयोग में लाया गया है, बार्ली के लिए, वार्ली। ठीक है, जौ को बार्ली बोलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक है, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अधर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अधर्ववेद में। अधर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। 10 मंडल में 3रे मंडल में मिलता है ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा गया है? तो इंद्र को जो है ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र था। कौन था? इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद्भागवत गीता जो है मूल रूप से जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, तो बिस्ता का वर्तमान में नाम क्या है? झेलम है। ठीक है, बिस्ता का वर्तमान में नाम झेलम है, जबकि बिपाशा का ब्यास नाम है और दृश्यद्वंती और दृश्यद्वती इसका नाम घग्घर है, जिसे चौतांग नदी भी बोला जाता है। और कुरभू नदी जो है कुर्रम नदी को बोलते हैं और कुंभा नदी काबुल नदी को बोलते हैं, जो काबुल से निकलती है, मतलब कि अफ़गानिस्तान से निकलती है। और सदानीरा को गंडक बोला जाता है और अस्कनी को चिनाब नदी बोलते हैं, जो अस्कनी रिवर है इसे चिनाब नदी वर्तमान में बोला जाता है। और सतुद्री नदी को जो है सतलज बोला जाता है वर्तमान में, और जो गोमल नदी है उसे गोमती नदी बोला जाता है। जो सिंधु नदी है इसे सिंध नदी वर्तमान में बोलते हैं। जो सरस्वती नदी है इसे वर्तमान में घग्घर नदी बोला जाता है। सुषमा नदी को वर्तमान में सोहन नदी बोला जाता है। सुवास्तु नदी को स्वात नदी बोला जाता है। ये 2 आप लोग बहुत कम लोग सुने होंगे, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है,
सुषमा नदी को वर्तमान में सोहन नदी बोला जाता है और सुबास्तु नदी को स्वात नदी बोला जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जो शुल्ब सूत्र है वह ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मां सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से जो है चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे द्विज श्रेणी में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है। इसे नदीतमा व नदियों का माता के रूप में जाना जाता है सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का प्रयोग मिलता है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग मिलता है। ठीक है, और गंगा नदी का एक बार प्रयोग मिलता है। इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।